और अब खबरें तफसील से। जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मुनक़िद की गई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इन्होंने कहा कि गुज़श्ता 9 सालों में मोदी हुकूमत ने इनकलाबी सुधार लाया है। इन्होंने बताया कि दुनिया में भारत का कद बढ़ गया है। जब भारत बोलता है तो दुनिया कान खोल कर सुनती है। राजनाथ सिंह का कहना था कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत कमजोर नहीं है, LOC IB पर के अलावा दुश्मन के घर में घुसकर हमला कर सकता है। इन्होंने भारत की कारकर्दगी बताई और कहा कि कुछ दुश्मन हमारे मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयां करने की कोशिश कर रहा है और दहशतगर्दी को अपनी रियासती पॉलिसियों के तौर पर इस्तेमाल करने वाले ममालिक को समझ लेना चाहिए कि अब ये काम नहीं चलेगा। दुनिया अब दहशतगर्दी की लानत से लड़ने के लिए मुत्तहिद हो चुकी है। भारत दहशतगर्द ग्रोहों के मालियाती जराये को ब्लॉक करने में कामयाब हुआ है। दहशतगर्दी की हिमायत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। हुकूमत ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के अपने वादे पूरे किए हैं, क्योंकि दफा 370 आवाम के हक में नहीं था। POJK के लोगों को उनकी हुकूमत हिरासा कर रही है और वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। राजनाथ सिंह का कहना था कि शुमाल मशरिक के कई हिस्सों से आफ्सपा हटाया गया है और मेरी ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर में भी इसे हटाया जाए। जम्मू खित्ते में दहशतगर्दों की जानिब से अपने ठिकाने बदलने के सवाल का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से न्यूज़ 18 ने सवाल किया। राजनाथ सिंह ने न्यूज़ 18 के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाकों में दहशतगर्दाना सरगर्मियों से निपटने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। तेजिंदर सिंह सोडी नेटवर्क 18 को हेड करता हूँ। सर, जैसे आपने कहा कि कश्मीर में हम देख रहे हैं जब से धारा 370 हटाई गई है तो कश्मीर के हालात में एक सी डिफरेंस आया हुआ है। टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स हैं, स्टोन पेल्टिंग बहुत कम हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ देर में हम देख रहे हैं कि जम्मू संभाग में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। इस साल हमने देखा पुंछ राजौरी में जो आतंकी गतिविधियां हुई, उससे डील करने के लिए कि आप भी आए थे, आपने काफी रिव्यू मीटिंग्स ली हैं, तो इस तरह के चैलेंज को डील करने के लिए सर क्या किया जा रहा है? अब देखिए, मैं आया था, RBC भी मेरे साथ आए थे और यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी हम लोगों की बैठक हुई थी। उन्होंने क्या क्या तैयारी कर रखी है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए, उसके संबंध में भी बताया। कुछ उसमें सुझाव भी आए कि आगे में और क्या करने की जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूं सच्चाई कि राजौरी और पुंछ कुछ समय के लिए पूरी तरह से शांत हो गया था, लेकिन इधर कुछ घटनाएं हुई हैं। एक तो हमारे लिए चिंता का ही विषय नहीं है, बल्कि हमारे लिए उसको चुनौती के रूप में हमने स्वीकार किया है। और आगे बढ़ते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा पर जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि बराक ओबामा को अक़लियतों का मसला नहीं उठाना चाहिए था। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान एक खानदान पर यकीन रखता है, लोगों को मजहबी बुनियाद पर तकसीम नहीं करता। आपको मैं समझता हूं कि यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का अकेला देश यह भारत है। यहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि सारी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी इस नाम पर कभी भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के सेकुलर कैरेक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुस्लिम कंट्री में भी इस्लाम के जो 72 सेक्ट्स होते हैं, 72 जो फिरके होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। श्री शाहनवाज हुसैन, कुछ एक परसेप्शन सारी दुनिया में बनाने की कुछ ताकतों ने कोशिश की है। उसी आधार पर शायद लोगों की धारणा बनी होगी। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए कितनी मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर उन्होंने अटैक किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने मणिपुर तशद्दुद पर अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मणिपुर में तशद्दुद को खत्म करने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। बात है और अफसोस की बात यह है कि 50 दिन से ज्यादा हो गए। वहां खून खराबे का जो सिलसिला है उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, लेकिन क्योंकि दिल्ली से वो इलाका इतना दूर है, शायद उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि मरकज़ की पूरी कोशिश रहेगी कि उधर
दोबारा से अमन कायम किया जाए। राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा ने बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट के सरकर्दा लीडरों के साथ मीटिंग की सदारत की। राजनाथ सिंह ने पार्टी लीडरों को इंतखाबात के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया। साबिक नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि राजनाथ सिंह ने निचली सतह पर लोगों को मोदी हुकूमत की तरफ से अपने इक़्तिदार के पिछले 9 सालों के दौरान शुरू की गई फलाही स्कीमों के बारे में आगाह करने की हिदायत दी थी। प्रमुख कार्यकर्ताओं से उनका बैठना हुआ, हार्ट टू हार्ट बात की है, सभी उन्होंने जानकारी ली और आगे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार की योजनाएं उनको किस प्रकार से आगे हम पहुंचाया जाए। महीने का तो हमने जो किया है, महीने का तो जो महाअभियान है, उसके बाद भी पूरे साल हम जाएं, लोगों तक जाएं और लोगों तक अचीवमेंट्स को बताएं, ये उन्होंने जो है हमें डॉक्टर साहब जो बात हुई है, उन्होंने वहां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असेंबली के इलेक्शंस की कब होंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर अब चुनौतियां आगे हैं, म्युनिसिपल पोल्स हैं, उसके लिए प्रोसेस शुरू हुआ और 2024 की, अगर अमित शाह जी यहां पे आए थे, उन्होंने भी कहा था कि 2024 के लिए आपको भी बोला होगा आज इन्होंने कि 2024 के लिए तैयार रहना, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाओगे? देखिए 2024, 23 और 24 ये जो साल है ये इलेक्शन ईयर है। इसमें लोकसभा के इलेक्शन आएंगे ही, नवंबर में हमारे पंचायत इलेक्शंस क्या ड्यू हो रहे हैं, असेंबली के इलेक्शंस की बात चल रही है और पार्टी जो है उसकी तैयारी में है। तो कुल मिला के अभी हम जो है इलेक्शन मोड में है और पार्टी उसके लिए तैयार है और हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी के साथ उसके लिए लगा हुआ है। इसी प्रकार का जो है उन्होंने निर्देश जो है राजनाथ जी ने हमें दिया। पार्टी का जो आधार जिन्होंने रखा है, अटल जी, अडवाणी जी और उसके बाद बाकी जो मुरली मनोहर जोशी जी, इसी लाइन में राजनाथ जी भी आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी तो हैं ही, तो उनका जो है अनुभव के आधार पर और जम्मू कश्मीर के साथ ज्यादा उनका जो शुरू से नाता रहा है, उन्होंने बड़ी बारीकी से हमें चीजें बताई हैं कि आप जो है इस प्रकार से काम करिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उसके लिए आप मेहनत करिए इस प्रकार। लेकिन जो 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं वो ड्यू हैं, उसके लिए भी वो कमर बस ले और अपनी तरफ से जितनी कोशिश है वो कर ले और जो निशाना है पार्टी का कि सभी सीटों पे 6 के 6 सीटों पे जो इलेक्शंस को जीतना है वो पूरा कर ले। कैमरामैन कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से आज पुलवामा के 3 मकामात पर छापेमारी की कार्रवाई अमल में लाई गई। NIA की टीमों ने जिला पुलवामा के रतनीपुरा और काकापुरा के अलावा सेथर इलाकों में छापे मारे। पुलिस और CRPF की मदद से NIA वालों ने छापेमारी के दौरान तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी और मशकूक अफराद से पूछताछ की गई। कहा जा रहा है कि मिलिटेंटों के मददगार और OGW की गिरफ्तारी के बाद NIA ने ये छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी हैं।